तो निकाय चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पहली बार हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चिंतन मंथन हुआ है और किन किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई गई है, ग्राफिक्स के जरिए भी ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव के लिए सपा ने पंच नीति तैयार की है, जिसमें पहले नंबर पर महंगाई का जिक्र करेगी समाजवादी पार्टी। कूड़े का ढेर दूसरे नंबर पर, कूड़े के ढेर पर, जो कि लोकल इशू है, जिस पर नगर निगम और नगर पंचायत से लेकर के नगर पालिकाओं में पार्षद चुने जाते हैं, यह मसला है। तीसरी है गंदगी चूंकि यह दावा करती है समाजवादी पार्टी के गंदगी का अंबार लगा रहता है हर जगह पर, तो तीसरे नंबर पर गंदगी रखा गया है। हाउस और वाटर टैक्स का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि हाउस और वाटर टैक्स बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है, कि समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है और महंगी बिजली को लेकर के भी आरोप लगते रहे सरकार पर। तो इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी है। इसके अलावा बीजेपी को मात देने के लिए सपा पूरी तरह से एक्टिव है। तो उधर बीजेपी ने किन किन नगर निगमों में प्रभारी बदले हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ए.के. शर्मा को शाहजहांपुर आगरा की जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम की अगर बात करें तो प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रभारी है नरेंद्र कश्यप शाहजहांपुर के। वाराणसी के लिए बनाए गए हैं जयवीर सिंह। कानपुर के लिए नंदगोपाल नंदी को जिम्मेदारी दी गई। जितिन प्रसाद मुरादाबाद में जिताने की कोशिश करेंगे पार्टी के लिए। सहारनपुर में योगेंद्र उपाध्याय को जिम्मेदारी दी गई है। गाजियाबाद में असीम अरुण को जिम्मेदारी सौंपी गई है और झांसी में बेबी रानी मौर्य ये जिम्मेदारी संभालेंगे। अलीगढ़ की बात करें तो चौधरी लक्ष्मी नारायण पर यह जिम्मेदारी होगी। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिन पर जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा 25-25 जिलों की जिम्मेदारी एक तरीके से दी गई है। दोनों डिप्टी सीएम के कंधों पर 25-25 जिलों में पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के सवाल भी आपके सामने रख देते हैं, वो भी जान लेते हैं कि कौन से सवाल हैं। बीजेपी ने बदले प्रभारी, विपक्ष पर क्या पड़ेंगे ये सब भारी। अखिलेश की पंचनीति क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। निकाय की लड़ाई जो है 24 पर क्या चढ़ाई के तौर पर देख सकते हैं। निकाय के नतीजे बदलेंगे 24 का गेम, क्योंकि एक मैसेज तो जाता ही जाता है कि निकाय चुनाव में अगर कोई पार्टी जीत रही है तो इसका संदेश क्या है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साक्षी दिवाकर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील उर्वंशी हमारे साथ प्रवक्ता भाजपा मौजूद हैं। गौरव रघुवंशी हमारे साथ नेता बीएसपी मौजूद हैं। कीर्तिनिधि पांडे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मौजूद हैं। राघवेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। कीर्तिनिधि पांडे जी से शुरुआत कर लेते हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब, ये पंच महंगाई के अलावा स्मार्ट सिटी योजना पर भी आप लोगों ने सवाल उठाने की रणनीति बनाई है। क्या आपको लगता है इन पंचनीति 6 नीति के जरिए आप लोगों को कामयाबी मिलेगी? देखिए कुंदन जी, नगर निकाय का चुनाव है और बराबर ये बात कही जाती है कि लोकल सरकार बनाने का चुनाव है। केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, अभी लोकल सरकार का चुनाव है। लोकल सरकार वो सरकार है जो महानगरों में, टाउन एरियाज में, नगर पालिकाओं में अच्छी सफाई की व्यवस्था, बेहतर पथ प्रकाश की व्यवस्था, बेहतर नालियों की सफाई की व्यवस्था और सस्ते टैक्स की व्यवस्था, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कूड़े का अंबार जगह जगह दिख रहा है। और कुंदन जी, आपके रिपोर्टर तो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में है। गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद में कूड़े का उतना बड़ा ढेर लगा है, उतना बड़ा ढेर है कि बरसात के बाद अगर उस कूड़े के ढेर में एक बार आग लग जाता है तो बरसात आने तक, नदी के बाढ़ के बढ़ने तक लगातार प्रतिदिन टैंकर से उस आग को बुझाया जाता है। कूड़े का अंबार नहीं खत्म हो रहा, कूड़े के डिस्पोजल का बेहतर इंतजाम नहीं है। और मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, आपके बड़े चैनल पे स्वीकार कर रहा हूं कि नगर निगमों में हमारा प्रतिनिधित्व थोड़ा कम रहा जी। मेयर बराबर भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन उसके बाद भी पथ प्रकाश की व्यवस्था, कूड़े के अंबार की व्यवस्था लगातार बढ़ती रही, खराब होती रही। कूड़े के अंबार के, कूड़े के डिस्पोजल का प्रॉपर इंतजाम उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर निगम में नहीं हो पाया। गाड़ियां खरीदी नहीं तो, लेकिन पांडे साहब आपके पास व्यवस्था क्या है? इसके लिए अल्टरनेटिव आपके पास क्या है? इसके लिए आइडिया क्या आपके पास, विजन क्या है आपके पास? ये जनता को बताइएगा, तभी तो आपको चुनेगी जनता। देखिए मैं बता रहा हूं
जल्दी से बता दीजिए सर। कुंदन साहब, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी लोकल सरकारों में जीत दर्ज करती है तो जितने कूड़े के अंबार उसको समाजवादी पार्टी समाप्त करेगी। जो बजबजाती नालियां हैं, जो मोहल्लों में सफाई की खराब व्यवस्था, उसको बेहतर करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी और लगातार पथ प्रकाश की बेहतर व्यवस्था करेंगे। और जो हल्के बरसात में भारतीय जनता पार्टी के राज में जल जमाव हो रहा सड़कों पे, उससे बेहतर इंतजाम देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और हमारे पास रणनीति है, हमारे पास पांडे साहब का फ्रेम फ्रीज हो गया है, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन फ्रेम फ्रीज हो गया। मैं आप लौटता हूं आपके पास। गौरव रघुवंशी हमारे साथ मौजूद है। गौरव साहब, आप लोगों के पास प्लानिंग क्या है? दरअसल चुनाव में आप जाइए तो एक विजन के साथ जाइए, तमाम राजनीतिक दल एक विजन के साथ जाते हैं। बीएसपी के पास क्या विजन है नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर? बीएसपी के पास नगर निगम के चुनाव के लिए विजन यही है कि जैसा कि पूर्व में सपा प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के निगम में महापौर रहे, वहां पे व्यवस्थाएं उस स्तर पे नहीं रही जिस स्तर पे रहनी चाहिए। चाहे वो कूड़े की समस्या हो, हर वर्ष डेंगू एक विकराल रूप लेके आता है, सबको पता है। और कई ऐसी असमय मृत्यु हो जाती है डेंगू की वजह से, क्योंकि जब डेंगू आता है तो इलाज की भी समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती है और सफाई की व्यवस्था ना होने की वजह से डेंगू को फैलता है पूरे उत्तर प्रदेश में जी। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव में जा रही है। ठीक है, इस विजन के साथ आप जाएंगे। सुभाषपा के हमारे साथ सुनील उर्कवंशी जी मौजूद है। सुनील साहब, सुभाषपा क्या उन्हीं जिलों में बहुत ज्यादा जोर लगा रही है जहां कम से कम आधा दर्जन जिले हैं जहां पर आपके वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, उन्हीं पर फोकस है या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चूंकि ये कहा जा रहा है कि भाई इसमें अगर नतीजे बेहतर आए तो एक मैसेज जाएगा कि 2024 में आपका वोटर जो है, कैडर जो है आपके साथ इंटैक्ट है या नहीं है? देखिए कुंदन जी, 2023 में जो नगर परिषद का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव की तैयारी को लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 75 जनपद में सावधान यात्रा के माध्यम से दौरा करके उन्होंने पूरे कार्यकर्ता को, संगठन को लगाने का काम किया और हम लोगों ने वहां का सर्वे कराने का काम किया। उन 75 जनपदों में हमारे नेताजी जब सर्वे कर रहे थे और हम लोग वहां कार्यक्रम कर रहे थे तो सबसे ज्यादा जो नगर की स्थिति थी, उस नगर की स्थिति में जाम की व्यवस्था समस्या सबसे बड़ी खराब थी। तो उस व्यवस्था को लेकर हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे कि जाम की व्यवस्था हम सुचारू रूप से बनाने का काम करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, नगर पालिका परिषद के अंदर प्राइमरी स्कूल जो होते हैं, उन स्कूलों को हम बेहतर कैसे प्राइवेट की तर्ज पे बनाने का काम करें ताकि उसमें भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हो और गरीब का बच्चा वहां पर पढ़ाई करने का काम कर सके। इस व्यवस्था को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे कि इस व्यवस्था को लागू कराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अपने वोट को बचाने के बात नहीं कर पा रही है। आज ये जब अभी भारतीय जनता पार्टी को कहने का काम कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी कहां है, अब इनकी जो सरकार में स्मार्ट सिटी तो छोड़ दीजिए, ये नगर पालिका परिषद का चुनाव भी अपने आप में जीतने का काम नहीं कर पाए कि ये अपने मेयर भी बनाने का काम करते। तो समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम इन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे कि आज जब सरकार होती है इन लोगों की, तब इनको कुछ ध्यान नहीं रहता, जब सरकार नहीं होती है तो सब कुछ लाने की बात करते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में लगातार हम जा रहे हैं, जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर, जब चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने भी स्मार्ट सिटी का वादा किया, तो स्मार्ट सिटी हमारी कहां है, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। राघवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है।